हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाजिया एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल शेज वर्ल्ड। तो आज हम NIOS बेस्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो कि उर्दू का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वो सवालात देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो गई है या नहीं। हम अभी तैयार हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए या नहीं। अगर नहीं है तो हमें अपनी तैयारी को मुकम्मल करना होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कितनी नहीं, और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दर्ज झेल इक़्तिबासात को पढ़िए और सवाल के जवाब दीजिए। तो हमारा अलिफ पार्ट है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक वारदातें हुई थी और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास बिठा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पिसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। ये इक़्तिबास हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम सोल्व कर पाएँ। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। अपने सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के इस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। अब इन पर सवालात पूछे गए हैं, इनको देखते हैं। तो हमारा सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो ये जो सवाल है, ये इक़्तिबास जो है, ये इक़्तिबास सबक भोला से लिया गया है और उसके मुसन्निफ़ राजिंदर सिंह बेदी हैं। किस सबक लिया गया है, किस सबक से लिया गया है ये सवाल लिया गया है भोला हमारी बुक में एक चैप्टर है जिसमें एक पूरी कहानी, भोला एक मेन किरदार है जिसमें भोले के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है, जो कि राजिंदर सिंह बेदी के ज़रिए लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला को किसने अपने पास लिटा लिया था और क्यों? इसका जवाब है, भोला को उसके दादा ने अपने पास लिटा लिया था क्योंकि गांव में नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा किए जाने की वारदातें हो रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला कहाँ चला गया था? भोला अपने मामा को लाने चला गया था। हमारा सवाल है, दिल बैठा जाना के मायने लिखिए। जवाब है, दिल बैठा जाना यानी गम में डूब जाना। हम इसका दूसरा इक़्तिबास पढ़ते हैं। तो दूसरा इक़्तिबास है, हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रान बिछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ़ ले आ रही है। उठो फिर एक चुल्लम भरो, किसी तरह रात तो कटे। उठ चल, तू पी चुका, ये खेती का मज़ा है। और भग्गू, ये खेती का मज़ा है। और भगवान कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुज़र हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या है, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू कहाँ,
मोहब्बत भरी निगाह से देखा। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, इसमें घुसकर बैठना, जाड़ा ना लगेगा। इसके सवालात करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मज़कूरा सबक और उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। इसका जवाब है, मज़कूरा सबक पूस की रात से माखूज़ है, यानी पूस की रात से लिया गया है, और इसके मुसन्निफ़ प्रेमचंद हैं। पूस की रात के मुसन्निफ़ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हमारा दूसरा सवाल है, ठंडा हो जाने से क्या मुराद है? जुमले में इस्तेमाल कीजिए। इसका जवाब है, ठंडा हो जाना यानी मर जाना, यानी शदीद ठंड पड़ने पर जानवरों के ठंडे होने का अंदेशा बना रहता है, यानी कि उनके मर जाने का ख़तरा होता है। हमारा तीसरा सवाल है, जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, यहाँ मुसन्निफ़ क्या कहना चाहता है? इसका जवाब है, जाड़ा जाए और गर्मी से घबरा कर भागे, यहाँ पर मुसन्निफ़ तकदीर की खूबी बयान करना चाहता है। वो कहता है वो कहता है कि खुदा ने ऐसे लोगों को भी पैदा किया है जिनके पास जाड़े से बचने के लिए कंबल, लिहाफ और भी दीगर चीज़ें हैं, और एक मैं हूँ कि शदीद ठंड से रात काटना मुश्किल हो रहा है। मज़दूरी मैं करूँ और मज़ा कोई दूसरा ले। हमारा चौथा सवाल है, जबरा कौन है? जबरा हल्कू का कुत्ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, यहाँ मुसन्निफ़ क्या कहना चाहता है? इसका जवाब है, जाड़ा जाए और गर्मी से घबरा कर भागे, यहाँ मुसन्निफ़ तकदीर की खूबी बयान करना चाहता है। वो कहता है कि खुदा ने ऐसे लोगों को भी पैदा किया है जिनके पास जाड़े से बचने के लिए कंबल, लिहाफ और भी दीगर चीज़ें हैं, और मैं हूँ कि शदीद ठंड से रात काटना मुश्किल हो रहा है। मज़दूरी मैं करूँ और मज़ा कोई दूसरा ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान हक़ वफ़ादारी में दरबान की किस बात से खुश होकर बादशाह ने उसे वली अहद बना दिया? जवाब 10 जुमलों में लिखना है। तो हमारा जवाब है, दास्तान हक़ वफ़ादारी तोता की कहानी से माखूज़ है। तोता की कहानी हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है, जिसका उन्होंने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था। दरबान एक बेहद फ़र्ज़ शनास और फरमाबरदार इंसान था। उसे जो भी काम सौंपा जाता था वो उसे बेहद ईमानदारी, वफ़ादारी और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करता था। बादशाह जब दरबान के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उसे एक अजनबी औरत की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह ने दरबान को उस आवाज़ का पता लगाने का हुक्म दिया, और बिलाखिर उसने उस आवाज़ का पता लगा लिया। लिहाजा बादशाह खुश होकर उसकी हिम्मत और वफ़ादारी को तस्लीम करते हुए उसे वली अहद बना देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाने की तारीफ़ लिखिए और इस पर प्रेमचंद के अफसानों की खुसूसियात बयान कीजिए। इसका जवाब है, कहानी इंसान के लिए कोई नई चीज़ नहीं। इंसानी तहज़ीब की इब्तिदा से अब तक, यानी शुरुआत से अब तक, कहानी कहना और सुनना आदमी का दिलचस्प तरीन मशगुला रहा है, यानी बेहतरीन मसरूफियात रही हैं। कहानियाँ चूँकि ज़िंदगी की कोख से जन्म लेती हैं और असली ज़िंदगी के आयनादार होती हैं, इसलिए इनकलाब ज़माने के साथ कहानियों का रूप बदलता रहा है।